Good morning, students. Today we will study about the major causes of the groundwater depletion कि groundwater के कम होने के क्या क्या कारण है. ठीक है, so let's study. The first one is rapidly rising population and changing lifestyle. तेजी से बढ़ता हुआ जनसंख्या और जो लोगों का रहन सहन है उसकी वजह से. सो इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज द डिमांड फॉर द ग्राउंड वाटर. देखो, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा उनको पानी चाहिए. ठीक है, तो इसलिए जो पॉपुलेशन में इंक्रीज है वो भी एक मेजर कॉज है ग्राउंड वाटर का. मोर एंड मोर ग्राउंड वाटर इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, एंड दिस लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल. और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्राउंड वाटर जो है वो चाहिए होता है जब घरों की कंस्ट्रक्शन की जाती है, बिल्डिंग्स बनती है, फैक्ट्रीज बनती है. तो इस सब में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो है लग जाता है, जिससे वाटर टेबल जो है, वाटर टेबल क्या है, दैट इज़ द वाटर लेवल अंडर द ग्राउंड. तो उससे क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज द मेजर कॉज. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हैज़ ऑल्सो लेड टू एन इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन. जितने ज़्यादा लोग उतना ही खान प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन भी चाहिए. तो क्रॉप्स को क्या चाहिए, वाटर. तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा जो है क्रॉप प्रोडक्शन भी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी. और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी, और खेती बाड़ी के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए. सो मोर एंड मोर वेल्स हैज़ बीन ड्रिल्ड फॉर द इरीगेशन इन द पास्ट 2 decades. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुएँ जो है खुदवाए गए हैं. ठीक है, ताकि सिंचाई अच्छे से हो सके पिछले 2 दशकों में, डिकेड्स में. नेक्स्ट है रिड्यूसिंग फॉरेस्ट कवर. इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हैज़ लेड टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द अर्बन एरियाज. पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से स्टूडेंट्स क्या हुआ है कि शहरीकरण जो है, ठीक है, अर्बन एरियाज जो है वो और ज़्यादा बढ़ गए. फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर एंड मोर हाउसेज द फॉरेस्ट कवर इज़ बीइंग रिमूव. और अब ज़्यादा लोग हैं तो घर भी ज़्यादा बनेंगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाने के लिए जो है, जो फॉरेस्ट का एरिया है उसको जो है वो कम कर दिया गया. फॉरेस्ट की जगह जो वो है रिमूव कर दिए गए. एंड जिसकी वजह से क्या हुआ, सॉइल जो है वो रिमूव हुई. इसकी वजह से लेस अमाउंट ऑफ द वाटर इज सीपिंग इनटू द ग्राउंड. पानी जो है वो क्या करता है, पानी की सॉइल की वजह से ही जो वाटर है वो ग्राउंड में सीप होता है ना. तो जब सॉइल ही कम हो गई तो पानी भी कम सीप होएगा, जिसकी वजह से जो है वाटर टेबल क्या हो गया है, कम हो गया है. एंड लॉस इन द फॉरेस्ट कवर ऑल्सो कॉजेज सॉइल डिग्रेडेशन. और जितना ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो कम हुए हैं उसकी वजह से सॉइल जो है उतनी ही ज़्यादा जो है वो उसका डिग्रेडेशन हुआ है. ठीक है, डिग्रेडेशन आप कह सकते हो कि उसकी जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, वो ख़त्म हुआ है. रिड्यूसिंग क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर. नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर की क्वालिटी का कम होना. सम टाइम टॉक्सिक सब्सटेंसेस गेट डिजॉल्व इन द वाटर विच में सीप अंडरग्राउंड. कई बार क्या होता है, बहुत सारे हानिकारक पदार्थ जो है वो भी पानी में मिक्स हो जाते हैं, और वो भी सॉइल के थ्रू कहाँ सीप हो जाते हैं, अंडरग्राउंड में. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो है वो कंटेमिनेट हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है. इवन द वाटर कैन बी ट्रीटेड टू गेट रिड ऑफ द कंटेमिनेंट्स. दिस कैन प्रूव टू बी वेरी कॉस्टली. कहते हैं, और अगर हम इस ग्राउंड वाटर को फिर इन अशुद्धियों से अगर साफ़ भी करना चाहिए, मुक्त भी करना चाहिए, तो ये जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा क्या है, महंगा है. सो देयर फॉर वी शुड टेक केयर दैट द वाटर डजेंट गेट पोल्यूटेड. तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट ना हो. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट, दैट इज़ द वाटर मैनेजमेंट. अब वाटर मैनेजमेंट क्या होती है, ग्राउंड वाटर इज़ अवेलेबल इन द अबंडेंस. अब आपको पता है कि ग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो है इसको बिना सोचे समझे, जो है अनमाइंडफुली, मतलब बिना सोचे समझे जो है हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए. डिफरेंट वेज बाय विच ग्राउंड वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड नीड टू बी लुक्ड इनटू प्रॉपरली. अब कई सारे तरीके हैं जिससे जो है ग्राउंड वाटर जो है वो अशुद्ध हो रहा है, तो हमें जो है इसका ध्यान रखना चाहिए. दिस रिक्वायर्स थॉटफुल मैनेजमेंट ऑफ द वाटर एंड कॉपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट. और हम पानी को ख़राब होने से उनकी मैनेजमेंट जो है वो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही हमें सोच समझ के थॉटफुल तरीके से जो है वाटर की मैनेजमेंट करनी चाहिए. और इसके लिए जो लोगों की जो है कॉपरेशन जो है, और गवर्नमेंट का जो कॉपरेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो कंजर्वेशन ऑफ द वाटर इज़ द बेस्ट वे टू फुलफिल आर डिमांड्स फॉर द वाटर. हमें पानी का संरक्षण जो है वो एक सबसे बेस्ट तरीका है जिससे हम अपनी जो है वाटर के लिए जो डिमांड है वो उसको पूरा कर सकते हैं.
अब हम किस किस तरीके से जो पानी है उसको बचा सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है बाथरूम के अंदर, यू मस्ट टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे अक्सर करते हैं, जब तक ब्रश करते रहते हैं उतनी देर जो है पानी की टैप भी ऑन करे रखते हैं। सो जब आप ब्रश करो, ठीक है, तो पानी की टैप जो है वो ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। रिक्वेस्ट योर फादर टू टर्न ऑफ द टैप वाइल शेविंग। नेक्स्ट, कईयों के पेरेंट्स आपने देखा होगा, फादर जब शेव करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, जितनी देर शेव करते हैं उतनी देर पानी जो है वो ओपन रखते हैं टैप को। दिस शुड नॉट बी हैपन। आपको उनको रोकना चाहिए, ठीक है, ताकि वो पानी जो है वो सेव हो सके। नेक्स्ट है लीकी टैप्स जो है दैट मस्ट बी रिपेयर्ड इमीडिएटली। कई बार क्या होता है, टैप्स खराब हो जाती है, पानी लीक करता रहता है, तो दैट थिंग शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके जो लीकी टैप्स है उनको रिपेयर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है द हाई कैपेसिटी टॉयलेट टैंक्स मस्ट बी रिप्लेस बाय द अल्ट्रा लो फ्लश मॉडल्स। वो जो फ्लश के साथ टैंकी लगी होती है, कई बार वो बहुत बड़ी होती है, जब एक बार फ्लश कर दो सारा पानी ही जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसकी जगह जो है वो अल्ट्रा लो फ्लश मॉडल्स जो है वो यूज़ होने चाहिए आजकल। नेक्स्ट है शॉर्टन योर शावर, दिस सेव्स अ लॉट ऑफ वाटर। जब आप नहाते हो, ठीक है, तो उस जो नहाना है बहुत देर देर तक जो हम नहाते हैं, ठीक है, उस वो भी जो है कम कर देना चाहिए, ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा पानी जो है वो सेव होगा। तो स्टूडेंट आप समझ के होंगे कि बाथरूम में क्या क्या जो है आपको वाटर सेव करने के लिए करना चाहिए। आई होप कि आप इन बातों को अपनी डेली लाइफ में भी अपनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किचन में। आप किचन में आप क्या क्या कर सकते हो पानी को सेव करने के लिए। सबसे पहली बात, जब डिशेस वॉश होती है, जब बर्तन साफ़ किए जाते हैं, तो कभी भी रनिंग वाटर में जो है वो बर्तन ना साफ़ करें, इससे बहुत ज़्यादा वाटर पानी जो है वेस्ट होता है। कोई एक बर्तन में भर के पानी, ठीक है, फिर उससे जो है बर्तन वॉश करने चाहिए। यूज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट वाइल वॉशिंग डिशेस। जब आप डिशेस को वॉश करते हो तो डिटर्जेंट जो है वो कम लगाएं, क्योंकि कम लगाएंगे तभी तो पानी भी कम लगेगा। तो वही कह रहे हैं, दिस विल मिनिमाइज द वाटर नीडेड फॉर रिंसिंग द डिशेस। नेक्स्ट है डू नॉट वॉश द वेजिटेबल्स अंडर रनिंग वाटर। वेजिटेबल्स को भी जो है रनिंग टैप के नीचे नहीं धोना चाहिए। किसी बर्तन में पानी भर के उसमें जो है वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए 2-3 बार, एंड इंस्टेड वॉश टाइम इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। और बाद में वो जो वाटर है उसको आप फेंको नहीं, ठीक है, प्लांट्स में डाल दो, ठीक है, ताकि उस वाटर का यूज़ भी हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप अपने मदर को ये सब बातें बता सकते हो, ठीक है, और वाटर सेव करने में हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट है इन जनरल वाटर योर लॉन गार्डन ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। अब घर में आम बातें कौन सी जिससे आप वाटर सेव कर सके हो। अगर आपके घर में गार्डन है तो ठीक है, उसको पानी तभी दो जब उसमें रिक्वायर्ड हो। ओवर वाटर मत करो प्लांट्स को। लेयर ऑफ पुटिंग अ लेयर ऑफ मल्च क्या होती है, लीव्स बाग्स एक्सेट्रा अराउंड द प्लांट एंड ट्री स्लो डाउन इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। जो ये लीव्स और बाग्स है जो अगर हम प्लांट्स के आसपास रख देते हैं तो उससे जो क्या होता है, उनमें जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो कम हो जाता है, और एनरिचेस दिस सॉइल। दिस हेल्प्स मोर वाटर टू सीप द अंडर ग्राउंड, ठीक है। डू नॉट वाटर योर प्लांट ड्यूरिंग द रेन्स। और जब बारिश होती है तब तो पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। डिस्पोज ऑफ हजार्डस थिंग्स प्रॉपरली। टॉक टू पीपल एंड कन्विंस देम नॉट टू वॉश एंड क्लीन नियर द वाटर बॉडी। जितनी भी खतरनाक चीज़ें हैं, ठीक है, उसका जो है डिस्पोज, उसका जो खात्मा है, उसको फिनिश जो है वो प्रॉपरली करनी चाहिए। उसकी ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, तो पहले उसको ट्रीटमेंट देके फिर उसको डिस्पोज करना चाहिए। आपको लोगों से बात करनी चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए कि वो जितनी भी वाटर बॉडीज़ है लाइक रिवर्स वगैरह है उनके पास जो है वो वॉशिंग ना करें, या कोई भी उनको पोल्यूट करने वाला, वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करने वाला काम ना करें, क्योंकि इससे जो है वाटर पोल्यूट हो जाता है। इफ़ द वेस्ट आर डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली वी गेट सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। अगर जो है वेस्ट जो है उनका डिस्पोज अच्छे से होगा तभी तो हमें साफ़ सुथरा पानी पीने को मिलेगा। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन इज़ अनदर इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है स्टूडेंट, ये लंबी लंबी पाइप्स लगी होती है और ये सिर्फ वहीं पे पानी देती हैं जहाँ पे पौधे होते हैं, ठीक है, सिर्फ उन भी रूट्स पे, तो इससे बहुत ज़्यादा पानी जो है वो सेव होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है पानी को कंजर्व करने का। During the last few years, people have become quite aware of the need of the conserving and also recharging
ग्राउंड वाटर। अब पिछले कुछ सालों में तो लोग जो है काफ़ी अवेयर हुए हैं पानी को सेव करने में और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, रीफिल करने में। तो इन मैनी प्लेसेस वेयर पीपल डिपेंड मेनली ऑन द ग्राउंड वाटर, देयर इज़ अ नीड टू रीजनरेट द ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स। तो ऐसे बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग सिर्फ ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंड करते हैं। तो वहाँ पे ज़रूरत है कि जो ग्राउंड वाटर है उसको रीजनरेट किया जाए एक्वीफर्स में। ठीक है, एक्वीफर्स मैंने पहले भी बताया था, लेयर होती है हार्ड रॉक की जहाँ पे पानी जो है वो क्या हो जाता है, होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, होल्ड हो जाता है। यहाँ पे आपको ड्रिप इरिगेशन की पिक्चर भी दिखाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट, वी हैव स्टडीड अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द क्लास 6। आपने क्लास 6 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि रेन के पानी को ही जो है हार्वेस्टिंग में यूज़ किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है वो बहुत ही गुड मेथड है कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग द रेन वाटर टू बी यूज्ड इन द फ्यूचर। आवर गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम्स इन द मैनी सिटीज टू रीजनरेट एक्वीफायर। कहते हैं आज हमारी सरकार ने जो है ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम है, ठीक है, काफ़ी सारी सिटीज़ में भी जो है इंट्रोड्यूस की है ताकि एक्वीफर्स को रीजनरेट किया जा सके। देखो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का दिखाया भी गया, जैसे छत पे पड़ रही है तो वो वाटर कलेक्ट होके जो है एक टैंक में भर रहा है, राइट। तो ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ही टेक्निक है। सो इफेक्टिव स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू क्रिएट कम्युनिटी अवेयरनेस फॉर मैनेजिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो बहुत सारे इफ़ेक्टिव जो है स्टेप्स उठाए गए हैं कम्युनिटी अवेयरनेस की तरफ से, ठीक है, ताकि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके। एट योर स्कूल, इन स्कूल यू कैन स्टार्ट एट इन्वायरमेंट क्लब वेयर द वॉल्टियर्स कैन क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट द स्कूल चिल्ड्रन। आप अपने स्कूल में एनवायरमेंट क्लब जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, जिससे जो है वॉल्टियर्स को जो है अवेयर किया जाए। ठीक है, स्कूल के बच्चों के बीच में एनवायरनमेंट वीक जो है दैट कैन बी सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। एनवायरनमेंट वीक होना चाहिए एंड ऑल्सो इन नियर बाय स्कूल्स वेयर इन यू कैन शो स्ट्रीट प्लेस रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन। और वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड जो है प्लेस वगैरह जो है जहाँ पे दिखाए जा सके, अपने स्कूल में भी कर सकते हो और आपके जो नियर बाय स्कूल्स हैं उनमें भी दिखा सकते हो और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज क्विज, डिबेट एंड गेस्ट लेक्चर्स ऑन द वाटर कंजर्वेशन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग स्कूल चिल्ड्रन। इसके अलावा आप इन्वायरमेंट क्लब में क्विज रख सकते हो, डिबेट कर सकते हो, गेस्ट लेक्चर्स होने चाहिए वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को, स्कूल के बच्चों को अवेयर किया जा सके। ठीक है, वन महोत्सव, वन महोत्सव क्या होता है, प्लांटिंग ऑफ द सैपलिंग्स। सैपलिंग मतलब छोटे छोटे पौधों को उगाना, वो ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस को बताया जा सके। ठीक है, यहाँ पे देखो स्कूल चिल्ड्रन दिखाए गए हैं प्लांटिंग सैपलिंग्स ऑन वन महोत्सव। अपने भी स्कूल में ट्री प्लांट्स वाला जो है हुआ है, अगर आपको याद हो तो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। नाउ योर चैप्टर इज फिनिश and your work is to do book reading and try checkpoint 1 and 2 also. Okay.